अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट निहाल विहार द्वारा स्वर्ग वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर आश्रम के संचालक तारकेश्वर सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रतिमा देवी सिंह, साथ में उनकी पुत्र वधू जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और आश्रम के सभी पदाधिकारी गणों ने बुजुर्गों को फूल माला पहनाई और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ अपने भेंट किया। इस अवसर पर सभी ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और एक संकल्प लिया कि हम बुजुर्गों का जो है सम्मान इसी तरह से करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों को खाना खिलाया और खाने के साथ में उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। बुजुर्गों को इस तरह से खाना खिलाकर आज के समय में यह एक पारिवारिक माहौल जिस तरह से आश्रम में दर्शाया गया है और चलता है, उसकी यह एक झलक हमको देखने को मिलती है। आजकल अपने माता पिताओं को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इस आश्रम में आकर उनको अपनेपन का एहसास होता है। ईश्वर जी, स्वर्ग वृद्ध आश्रम में जो हम चहल पहल देख रहे हैं, रौनक देख रहे हैं, मिठाइयाँ देख रहे हैं, गुब्बारे देख रहे हैं, मालाएं देख रहे हैं, ये आज किस खुशी के उत्सव पर है? आज देश में हमारे देश के बुजुर्गों को ना अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस पर हर प्रत्येक साल मनाया जाता है। जो बुजुर्गों को माला पहना करके इनके लिए जो अलग अलग से चीफ गेस्ट स्कूल के बच्चे भी आते थे, लेकिन कोरोना के काल के कारण नहीं आ रहे हैं। तो हर साल जो है ना स्वर्ग वृद्ध आश्रम में इन बुजुर्गों को माला पहना करके हम लोग पति पत्नी पहले करते थे, इस बेटा भी करते थे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है और मेरी बहू भी आई है, तो आज उनको भी इसमें सम्मिलित किया हूँ कि आगे से अब हम तो कर रहे हैं, आगे इन्हीं लोग को करना है, बुजुर्गों को सम्मान। मेन कहानी यही है कि बच्चों को आगे रास्ता दिखाना होता है। जब हम बुजुर्ग ही नहीं दिखाएंगे तो फिर दिखाएगा कौन? तो इसीलिए आज सभी देश के और हमारे आश्रम के स्वर्ग वृद्ध आश्रम निहाल विहार में प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट, जिसको संस्थापक तारकेश्वर सिंह, प्रतिमा देवी और नीतू कुमारी जी हमारे हैं, जिन्होंने काम को शुरुआत किया है। ये सब लोगों ने सहयोग किया। जो आज हमारे पास 70 बुजुर्ग रहते हैं और इनको भोजन, इलाज, खाने पीने का सुविधा सब कुछ मिलता है। इसी खुशी में कम से कम साल में एक दिन कम से कम नया कपड़ा पहना करके इनके साथ खुशी तो अवश्य बांटना चाहिए। यही सोच करके प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ चाहूँगा कि देश के सभी बच्चे अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, गांव मोहल्ला शहर के लोगों को, बुजुर्गों को सम्मानित करें। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा काम आप करते हैं। आज जब देखा जा रहा है कि रिश्तों की कदर नहीं रह गई है, लोग बाग अपने माँ बापा को अपने खुद के घर पे नहीं रखते हैं, आप 70 बुजुर्गों का पालन पोषण अपने माता पिता की तरह कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी भावना है। ये बुजुर्ग आते कहाँ से हैं? ये सभी बुजुर्ग पुलिस के द्वारा रोड पर से, हॉस्पिटल में से, मार्केट में से, गुरुद्वारे पर बैठे रहते हैं, उनको लाया जाता है और और वहाँ के द्वारा पुलिस ले आती है। हम उनको रहने की सुविधा, भोजन, इलाज, और मरने के बाद इनके परिवार वाले नहीं आते हैं तो कम से कम अभी इनको कम से कम 186-87 आदमी को अभी तक मैंने दाह संस्कार भी इस आश्रम से किया हूँ और जगह से किया हूँ, जैसे कि लोग हॉस्पिटल में सभी लगभग बेघर। हाँ, ये सभी लोग बेघर होते हैं, इनका कोई नहीं होता है। इनको यहाँ स्वर्ग वृद्ध आश्रम में जो निहाल विहार में स्थापित है और बड़ा मशहूर है, बहुत दूर दूर तक लोग इसको जानते हैं, क्या क्या सुविधाएं आप लोग प्रदान करते हैं? नहीं, इनको केवल रहने का सुविधा देते हैं, भोजन का व्यवस्था है, इलाज का व्यवस्था है, और बाकी तो बता ही दिया कि मृत्यु के बाद में दाह संस्कार, क्योंकि इनके परिवार वाले आते नहीं तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारे में तो तारकेश्वर जी आपका बहुत सारा धन खर्च होता होगा, आप नहीं, बड़े पूंजीपति आदमी होंगे? नहीं, पूंजीपति नहीं हूँ। ये जो है सो दान से चलता है। ये लोगों का सहयोग से, हाँ, लोगों से सहयोग चलता है। और पहले तो मांगने जाना पड़ता था, आज के डेट में मांगने नहीं जाना पड़ता है। लोग एक दूसरे से जुड़ते गए और ये 16 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये 16 साल से ये आश्रम चल रहा है।
क्या क्या कष्ट उठाए आपने इस आश्रम को इस मुकाम तक देखिए, पहुंचाने में? कष्ट की बातें याद आएगी तो फिर इस बात को चर्चा में जाएंगे तो मैं कोई और काम चर्चा हो को नहीं छेड़ते जाएगा। हैं। लेकिन हाँ, शुरुआती में बहुत तकलीफ हुई, लोगों ने समाज में इसको मैंने ये नहीं किया, लेकिन बाद में जब समाज में चला तो समाज ने इस बुजुर्गों के लिए बहुत से इज्जत भी की, कदर भी किया और आज भी देते हैं, इनको इज्जत करते हैं बुजुर्गों को, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ औलाद सरकार निकम्मी नहीं है, औलाद निकम्मी ज़रूर है, जिसके कारण जो है सो सरकार की सुविधाएं बहुत है, लेकिन किसी आश्रम का आश्रम को सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता। और एक और आपके माध्यम से आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस पर कहना चाहूँगा, इन बुजुर्गों का आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, तो आधार कार्ड नहीं होने से अभी तक कोरोना का जो है ना वैक्सीन कुछ को नहीं लग पाया है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस पर यह कहना चाहूँगा कि इनको जो है सो आज जो है सो कोरोना के टीका के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके इनका आधार कार्ड हो नहीं हो, जैसे भी हो, सरकार इसका व्यवस्था करे, इनको इंजेक्शन किसी तरह तत्काल दे। नहीं, इनके पास पेंशन का व्यवस्था, आधार कार्ड ही नहीं है, बैंक में खाते नहीं है, तो रोड पर लवारिसों को कहाँ होता है। इनका घर का पता नहीं, जिनका माता पिता का नाम नहीं, जो गूंगे हैं वो अपना नाम नहीं बता पाते हैं, तो वो कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे यहाँ समस्या है। इस समस्या को आपके माध्यम आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस के अवसर पर ईश्वर जी के पुत्र की पत्नी है, उनकी पुत्र वधू है और बड़ा संस्कारी और बहुत कुलीन, बहुत शालीन खानदान है इनका परिवार। मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। आप तो अभी ताज़ा आई हैं इस परिवार में। आपको कैसा लगा जब आपने एक साथ अपने माँ बाप को तो लंबे समय से बुजुर्ग देखा, एकदम 70 बुजुर्ग देख डाले, कैसा महसूस हुआ आपको? हमें बहुत खुशी हुई ये इतने बुजुर्ग को देखते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा। आज हैप्पी वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हम सबको सम्मानित किए हैं खुशी से और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, तो जब आप गांव में थी तो वहाँ पर बुजुर्गों की सेवा करने का कोई मौका मिल पाता था? हमारे घर में एक बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी, मैंने उन्हें जितना चाहा अपने सेवा बहुत अच्छे से किए हैं और हम अपने जहाँ हम अपने आगे रिश्ते में बन आए हैं वहाँ पर भी हम अच्छे से करेंगे। जब आपका इनके बेटे से शादी की बात चली और आपको लगा कि इनका ये कोई आश्रम है जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, तो उस समय आपके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें भी कोई सेवा का मौका मिलेगा और हम जैसे अभी चल रहा है वैसे हम भी आगे चल के चलाएंगे। आज स्वर्ग वृद्ध आश्रम में श्राद्ध का मौका है और चल रहा है। लोग अपने कुछ तो बुजुर्गों में, आज हमारे अंकल जी भी आए हैं हमारे आश्रम में बुजुर्गों को खिलाने के लिए। ये त्रिनगर से आए हैं। अच्छा। तो ये अपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान दिवस के अवसर पर आज इन्होंने भी अपने बुजुर्गों को लिए आज अपनी ओर से भंडारा बुक कराया है और ये रात को कहे थे, लेकिन इनका एक स्पेशल काम के चलते मैं इनको बोला कि और कोई होगा नहीं, चाहे अंकल जी जरूर आएंगे। इनकी उम्र 80 साल है। तो जैसे ये बुजुर्ग होकर के बुजुर्गों की सेवा करने आएंगे, मैं अगली पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि ये श्राद्धों में तो करते हैं, लेकिन समय समय पर घर में बुजुर्गों की रोज की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन से बुजुर्ग को श्राद्धों में करने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हर रोज बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, हर रोज उनको रोटी चाहिए, हर रोज ये चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चे, समाज के बच्चे अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, बुजुर्गों को सेवा करें। यही मेरा संदेश है। अच्छा, आज के समय में लोग अपने कैरियर को लेके जैसे कहीं बाहर चले जाते हैं या बुजुर्ग अकेले महसूस करते हैं, विदेश चले जाते हैं क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात बताएं, आज के डेट में बुजुर्गों का ये समस्या है कि जैसे कि आपको बुजुर्ग ये आते कैसे हैं, इनका समस्या क्या है। अब जिसे संतान नहीं हुआ, किसी का शादी नहीं हुआ, जिसका शादी हुआ तलाक हो गया, कोई माँ के गोद में जन्म से ही अपाहिज हो गया, ऐसे बुजुर्ग जो है ना, जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, उन बुजुर्गों को एक जो है सो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए उनको जो है से कोई ना कोई सहारा चाहिए। और जितने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, धन लेने के लिए तो सब चाहते हैं, बेटियां चाहती हैं कि जल्दी धन ले लें, लेकिन उनका सेवा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज के लोगों को ये संदेश दे कि ऐसे लोग कहीं भी हो तो मेरे आश्रम में ज़रूर संपर्क करें और मैं सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। एक और बात है कि मेरे पास जगह की कमी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, यदि कोई दानी दाता जगह देता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अच्छा, दानदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? दानदाताओं से करते हैं, आगे भी कहूँगा कि दानदाता इन बुजुर्गों को, 70 बुजुर्ग को रोटी खिला रहे हैं तो दान दे जाते हैं, तभी मैं सेवा कर पाता हूँ। यदि दान नहीं दे जाए तो नहीं करते हैं। तो ये लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मेरे बुजुर्गों से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।
उन बुजुर्गों को। धन्यवाद जी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए ये कहना चाहेंगे क्या सब लोग बुजुर्ग इकट्ठे हो गए हैं और अच्छा व्यवहार वो है माहौल और अच्छे लोग इकट्ठे हो गए जिनकी वजह से सब लोग अपना प्यार मोहब्बत से रहते हैं और खाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सलाम दिल्ली न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।